हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अतरंगी दोस्त से ज़िंदगी की सीख। यह एक काल्पनिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। चलिए। आज शाम को ऑफिस से घर आते वक्त काफ़ी देर हो गया था राहुल को। देर होने की वजह से रास्ते में उसे रोज़ की तुलना में ज़्यादा ही ट्रैफिक मिला। राहुल को आज घर जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज उसकी शादी की दूसरी सालगिरह जो थी। ट्रैफिक लाइट में खड़े होकर वह यही सोच रहा था कि अपनी पत्नी सुष्मिता को क्या गिफ्ट दे। राहुल को इन सब बारे में ज़्यादा पता नहीं था। बचपन से होशियार राहुल को लोगों से मिलना बहुत कम पसंद था और इसी चक्कर में ना उसके कभी दोस्त बने ज़्यादा और ना ही कभी कोई गर्लफ्रेंड। जहाँ घर वालों ने शादी करा दी वहाँ चुपचाप कर लिया। तभी पीछे से हॉर्न बजा और उसका ध्यान गया कि सिग्नल ग्रीन हो गया है। अपनी बाइक आगे बढ़ाने पर उसे पता चला कि आगे को बहुत ही लंबा जाम है। पूछने पर उसे ये बात पता चली कि आगे की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है जिसके कारण इतना लंबा जाम लगा है। समय रहते ही उसने अपनी बाइक मोड़कर पास वाली गली में ले गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसको ध्यान आया कि ये वही गली है जहाँ उसने अपना बचपन का समय काटा था। आगे की नुक्कड़ से चौथा घर उसी का हुआ करता था। 12वीं के बाद कॉलेज के लिए उसने यह गली ही नहीं शहर भी छोड़ दिया था। उसके साथ उसके मॉम डैड भी शिफ्ट हो गए थे। नुक्कड़ पर पहुंचकर राहुल ने अपने घर को पहचानने की कोशिश की, लेकिन इन 8 सालों में वो बिल्कुल बदल चुका था। अपने घर के सामने वाले घर को देखा, वो अभी भी वैसा ही था। जब उस घर के पास जाकर नेम प्लेट चेक किया तो वहाँ पर अमन शर्मा लिखा हुआ था। अब वहाँ पर विक्की का अड्डा नहीं लिखा था। गली के अंत में एक पार्क था जहाँ राहुल पहले हमेशा जाया करता था। पार्क में जाकर राहुल आज उसी जगह बैठा जहाँ वो स्कूल के दिनों में बैठा करता था। पेड़ के नीचे लगा बेंच, पास में पानी पीने की जगह, सामने फूलों की क्यारी और क्यारी के बगल में पानी का फव्वारा। और राहुल अपनी यादों में खो गया। उस दिन भी वो शाम को यहीं बैठा था। तभी उसे अपने घर के पास से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो 2 लोग गाड़ी से सामान उतारकर उसके सामने वाले घर में ले जा रहे थे। वो उठकर वहां गया तो उसे एक लड़का मिला। शायद वो इन्हीं लोगों के साथ था। लंबे बाल, घुटनों से पटी जीन्स, शर्ट के ऊपर वाले हिस्से के खुले बटन, पूरा का पूरा लोफर लग रहा था। उस लड़के ने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम विकी। मेरी फैमिली आज यहाँ शिफ्ट हुई है। राहुल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम राहुल है और मैं यहीं सामने रहता हूँ। फिर तो हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, विकी ने कहा। मन में ही राहुल ने सोच लिया था कि इससे 4 कदम की दूरी रखना है। वह घर आकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। जब दूसरे दिन सुबह उठकर वो स्कूल के लिए निकला तो सामने विक्की के घर में एक नेम प्लेट लटका दिखा जिसमें लिखा था विक्की का अड्डा। राहुल ने तो मन ही बना लिया कि इस लड़के से 4 कदम नहीं 10 कदम की दूरी बनानी पड़ेगी। तब तक विक्की बाहर आ चुका था। राहुल को देखकर विक्की बोला, सब ब्रो। राहुल ने सर हिलाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ राहुल विक्की से दूरी बनाने की फिराक में था। वहाँ विक्की का यूनिफॉर्म उसी के स्कूल का था। विक्की बोला, अरे वाह, हम एक ही स्कूल में हैं। ये तो अच्छी बात है। दोनों साथ स्कूल के लिए चल पड़े। विक्की कुछ कह रहा था पर राहुल का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। वह तो बस यही सोच रहा था कि आज 11वीं क्लास का पहला दिन और ये उसके साथ उसी के स्कूल में पढ़ेगा जहां उसने 10th तक पढ़ाई से लेकर कबड्डी और सिंगिंग में जो नाम कमाया है, कहीं वो मिट्टी में ना मिल जाए। जब लोग उससे इस लफंगस के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। राहुल ने तो सिंगिंग में स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए पूरे स्टेट में फर्स्ट प्राइज भी जीता था। वैसे तो स्कूल में 2 स्ट्रीम्स थे, साइंस और कॉमर्स, लेकिन जिस हिसाब से राहुल की किस्मत चल रही थी उसे यकीन था कि विक्की साइंस स्ट्रीम में ही होगा और हुआ भी ऐसा ही। विक्की उसी के साथ था। पहले ही दिन विक्की ने बहुत से दोस्त बना लिए थे। लड़कियों में तो काफी पॉपुलर हो गया था। मस्ती मजाक विक्की की आदत थी जिसकी वजह से लोग उससे बात करना चाहते थे। हालांकि इस बात से राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे वैसे भी अकेला रहना पसंद था। दिन गुजरते गए, विक्की की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और राहुल इन सब से दूर अपनी पढ़ाई में मस्त था। हर दिन की तरह राहुल अपने घर से स्कूल के लिए निकला और साथ ही विक्की था। रोज की तरह विक्की ने राहुल से गले लगने की कोशिश की पर हर बार की तरह राहुल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी शर्ट पे क्रीज बिगड़ जाएगी। अपनी बकवास बातों का सिलसिला रोककर आज विक्की ने पूछा राहुल से, एक बात बता यार, तूने लाइफ में आगे क्या सोचा है। विक्की से फ्यूचर की बात सुनकर राहुल हैरानी से बोला, 12 के बाद तो जेईई एडवांस निकालना है, फिर इंजीनियरिंग, फिर कैट निकालकर MBA।
विकी बोला, अरे बाप रे, इतना कुछ सोच लिया यार। सच बोलूं तो मुझे पता ही नहीं मैं साइंस क्यों लिया हूँ। इंजीनियरिंग और एमबीए तो सोच ही नहीं पाऊंगा। जब तुम्हें साइंस लेने का मन नहीं था तो तुमने लिया ही क्यों? राहुल पूछा। पता नहीं यार, उस वक्त शायद जोश में था इसीलिए ले लिया, विकी हंसते हुए बोला। चलते चलते विकी ने फिर राहुल से सवाल पूछा कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है? राहुल ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन उन्हें स्कूल तक ही सीमित रखता हूँ। विकी ने कहा, तुम्हें जिंदगी जीनी चाहिए दोस्त। राहुल चुप था। उसके हिसाब से वो जिंदगी जी रहा था, फिर विक्की का क्या मतलब था? यह बात सोचते हुए राहुल का पूरा दिन चला गया। रात को करीब 12:30 बजे उसके कमरे की खिड़की पर नॉक हुआ। उसने देखा बाहर विक्की था। पाइप से चढ़कर वो ऊपर उसके कमरे तक पहुंच गया था। विक्की बोला, चल बाहर घूम कर आते हैं। राहुल ने साफ मना कर दिया। विक्की बोला, कल संडे है यार, स्कूल नहीं होगा, बर्बाद तेरा। राहुल बोला, यार इतनी रात बाहर कैसे आऊं और घर में क्या बोलूं? अबे तू चुपचाप आ जा, इतना टेंशन क्यों लेता है? अगर तू नीचे नहीं आएगा ना तो मैं तेरे घर में घुसकर शोर मचा दूंगा, विक्की ने धमकी दी राहुल को। राहुल डरकर चुपचाप विक्की के साथ चला गया। दोनों गलियों में घूमते हुए मेन रोड को जा रहे थे। आखिरकार राहुल ने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन को खाए जा रहा था। विक्की, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मुझे जिंदगी जीनी चाहिए? क्या मैं जिंदगी नहीं जी रहा हूँ? क्या तुम जी रहे हो? विक्की ने उल्टा सवाल पूछा। एक पल की खामोशी छाई रही, सिर्फ उनके चलने की आवाज आ रही थी। विक्की मुस्कुराते हुए बोला, देख दोस्त, जिंदगी का पता नहीं हमें कब और कहाँ ले जाए। हम कल के बारे में सोचकर अपना आज खराब करते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए? एक गहरी सांस लेकर विक्की फिर बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना भविष्य मत सोचो, बिल्कुल सोचो, पर अपने वर्तमान को भी देखो, अपने बीते हुए कल से सीखो। अब राहुल, तुम अपने आप को भी देख लो। तुम स्कूल के सबसे होशियार लड़के हो, लेकिन फिर भी सारे टीचर्स तुम पर उतना भरोसा नहीं करके जितना कि मुझ पर करते हैं। तुम अपना पास्ट उठाकर देख लो। क्या तुम्हें एक लम्हा याद है जिसका तुमने खुलकर एंजॉय किया हो? तुम्हारी जिंदगी में या तो पढ़ाई थी या तो कंपटीशन जीतने का मकसद। राहुल चुप था। उसके पास विक्की के सवालों का जवाब नहीं था। दोनों शांति से चले जा रहे थे। राहुल का मन अजीब सा हो रहा था। वो इतनी उलझन में था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। विक्की गले लगते हुए बोला, चल भाई, गुड नाइट, सो जा आराम से। राहुल उसे रोकते हुए कहा, विक्की तुम्हें पसीना आ रहा है, अगर गले लगोगे तो मेरा शरीर भी चिपचिपा हो जाएगा। विक्की राहुल के चेहरे से टपकते पसीने को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, भाई आराम से ऊपर चढ़ना, कहीं पाइप से फिसल कर गिर मत जाना। और फिर विक्की घर में चला गया। ये किस्सा हुए अरसा हो चुका था। दोनों अब 12th में पहुंच गए थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी आदतों के अभी तक गुलाम थे। ऐसे ही एक किस्सा और हुआ। जब दोनों स्कूल के लिए जा रहे थे तो उन्हें क्लास के कुछ और दोस्त मिले और सबने मिलकर प्लान बनाया कि आज स्कूल बंक करके बाहर घूमने जाते हैं। राहुल ने साफ मना कर दिया। विक्की बोला, एक महान आत्मा ने कहा था कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि बाद में यही बातें तो याद आती हैं। बाकी सबके जोर जबरदस्ती करने पर राहुल भी आखिरकार मान गया। सब मिलकर मॉल गए। कुछ यूं ही घूम रहे थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे। विक्की ने राहुल से कहा कि तुम भी कुछ ले लो। राहुल ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी मॉम के लिए कह रहा हूँ, विक्की ने कहा। वो आगे बोला, देख भाई, हम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, हमेशा अपनी मॉम को भूल जाते हैं। एक वर्किंग वुमेन अपना हक लेना जानती है, पर एक हाउसवाइफ वो कभी भी अपना हक नहीं मांगती, बस हमारी खुशी में खुश हो जाती है। तुम्हारी मॉम तुम्हारी कामयाबी से खुश है, लेकिन क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि उन्हें किस चीज में खुशी मिलती है? मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते हैं। तुम टेंशन ना लो राहुल, कोई भी छोटी सी चीज ले जाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करो, तुम लिपस्टिक खरीद लो या फिर नेल पॉलिश, जो तुम्हारा मन हो। राहुल ने दोनों खरीद लिया और घर को चल दिया। बिना किसी का इंतजार किए, बस अपनी सोच में डूबा अजीब सा मन लिए वो चले जा रहा था। आज विक्की ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। राहुल को घर में जल्दी लौटा के उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। उसकी खैर खबर ली तो राहुल ने सारी बात बताई, बस विक्की की कई बातें बोल नहीं पाया। उसने अपनी माँ के लिए लाया तोहफा उन्हें दिया और अपनी माँ के चेहरे पर आई वो अजीब सी खुशी को पढ़ने लग गया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
इतने में राहुल का फोन बजा। अपनी यादों के सागर से बाहर निकलते हुए राहुल ने देखा कि सुष्मिता का फोन था। वह पूछ रही थी कि आज इतनी लेट क्यों हो गई है। वो बोला बस आ रहा हूँ, और वो घर की तरफ अपनी बाइक से चल दिया। भले ही उसकी बाइक सड़क पर दौड़ रही थी, पर उसका ध्यान तो सिर्फ विकी पर था। उसे याद आया कि कैसे बोर्ड एग्जाम की टेंशन के कारण उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल के फेयरवेल पर भी नहीं गया था। बाद में उसे पता चला कि फेयरवेल में विकी ने सबके सामने ये बात कही थी कि राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो कभी उसकी फालतू में तारीफ नहीं करता और ना ही उसे कभी उसके कपड़ों पर जज किया। सच को सिर्फ राहुल ही जानता था कि वो विक्की से कितना दूर रहना चाहता था। बोर्ड एग्जाम के बाद राहुल अपने दादा दादी के पास चला गया। जाने से पहले विक्की उससे मिलने आया और जाते वक्त गले मिलने की कोशिश की। राहुल ने इस बार कुछ नहीं किया और ना ही बोला, बस उसे गले से लगा लिया। यह पहली बार था जब राहुल ने विक्की को गले लगाया था, और आखिरी बार भी, क्योंकि दादा दादी के पास से वो वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, जहां उसके मॉम डैड भी बाद में शिफ्ट हो गए थे। राहुल के पास तो किसी का कांटेक्ट भी नहीं था। उसने कभी विकी से भी उसका नंबर नहीं मांगा। समय के साथ राहुल विकी को भूलता हुआ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, पर आज किस्मत ने पुरानी बातें फिर याद दिला दी। राहुल अपने घर पहुंच चुका था, जहां सुष्मिता उसका इंतजार कर रही थी, पर राहुल को खाली हाथ आता देखकर वो बहुत उदास हुई। उसे यकीन था कि शायद राहुल आज उसे पहली बार सरप्राइज देगा। हर बार की तरह यह नहीं कहेगा कि जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। राहुल हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुआ और बोला, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। लेकिन मैंने तो खाना बना लिया है, सुष्मिता बोली। राहुल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम कल खा लेंगे, आज बाहर चलते हैं। सुष्मिता खुशी से फटाफट तैयार होकर बाहर आई तो देखा राहुल बाइक पर उसका इंतजार कर रहा है। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जब भी राहुल उसे लेकर बाहर जाता था तो कार से ही जाता था। आज राहुल के साथ पहली बार वो बाइक पर बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लगा। रेस्टोरेंट से खाना खाकर दोनों बाहर निकले तो राहुल बोला, चलो आइसक्रीम खाते हैं। सुष्मिता बोली, तो अंदर ही खा लेते। राहुल बोला, नहीं, बाहर आइसक्रीम वाले साइकिल से लेकर आइसक्रीम खाएंगे। ये एक ही दिन में दूसरी बार था जब सुष्मिता हैरान हुई थी, क्योंकि राहुल ऐसे बाहर की चीजें नहीं खाता था। आज सुष्मिता की मैरिज एनिवर्सरी के साथ शायद उसके हैरान होने का भी दिन था, क्योंकि उसकी हैरानी इतने में ही नहीं रुकी। राहुल अपना टकिंग किया शर्ट बाहर निकाला, स्लीव्स फोल्ड की और कॉलर के नीचे के 2 बटन खोल दिए और सुष्मिता को गले लगाने की कोशिश की। सुष्मिता ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी लिपस्टिक के प्रिंट्स तुम्हारे शर्ट पर लग जाएंगे। राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं, और उसे गले से लगा लिया। आज सुष्मिता बहुत खुश हुई। उसे वो राहुल मिल गया था जो वो हमेशा से सोचती थी, और ये उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, एक केयरिंग, फन लविंग एंड इजी गोइंग हस्बैंड। तो दोस्तों, ये थी मेरी ये कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे, तब तक के लिए बाय।